ये है क्लास 12th हिंदी का पेपर और ये है क्लास 12th हिंदी के टॉपर की कॉपी। आज के स्टूडियो में हम बताएंगे कि क्लास 12 के हिंदी के टॉपर कॉपी आखिरकार कैसे लिखते हैं। पूरी कॉपी मैं आपको आज की स्टूडियो में लाइव दिखाने वाला हूं, जो कि इनके 100 में 96 नंबर आए हैं। पूरी कॉपी में दिखाऊंगा और ये 4 नंबर कहाँ पर कटे हैं, सारी चीज़ें इसी वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप भी फ्यूचर बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि टॉपर ऐसे ही कॉपी लिखते हैं और आपको भी ऐसे ही कॉपी लिखकर आना होगा, तभी आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। सबसे पहले देख लो भाई, क्योंकि आप भले ही कितना पढ़ने में तेज हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप कॉपी प्रेजेंट करना अच्छे तरीके से जानते हो वही सबसे अधिक मैटर करता है। क्योंकि टीचर आपकी कॉपी ही देखते हैं, जिस स्टूडेंट की कॉपी अच्छी होती है, राइटिंग अच्छी होती है, उसी को टॉपर बनाते हैं। ये नहीं कि जो केवल अच्छा से लिखा होगा उसी को टॉपर बनाया जाता, नहीं। टॉपर हर एंगल से देखा जाता है कि उसकी कॉपी, उसकी राइटिंग बढ़िया है या फिर नहीं। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। सबसे पहले देख लो, यहाँ पर 2025 का ये सामान्य हिंदी का 302 HI कोड का ये पेपर है। सबसे पहले देख लो इसमें कॉपी में कैसे इस चीज़ की स्टार्टिंग की गई है। सबसे पहले लिखा गया खंड क, जो कि यहाँ पर स्टार्टिंग किया जा रहा है उसी चीज़ को लिखा गया है। उसके बाद प्रश्नोत्तर 1 किया जा रहा है, तो प्रश्नोत्तर 1 यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए। अब प्रश्नोत्तर 1 में बहुत सारी चीज़ें हैं, क ख ग घ करके है, तो प्रश्नोत्तर 1 यहाँ पर डायरेक्ट एक लिख दिया। उसके बाद क लिखा। क में जो क्वेश्चन पूछा गया कि भाषा योगा विशिष्ट के लेखक कौन है, तो ये इन्होंने बी वाला ऑप्शन सही है, बी वाला राम प्रसाद निरंजनी बना दिया। ठीक है, उसके बाद क्षण बोले कण मुस्कुराए रचना किस विधा की है, तो देख लो ख का संस्मरण है तो संस्मरण बना दिया। ठीक, सी वाला ऑप्शन। आप देख लो काफ़ी शानदार तरीके से, मतलब कि ऐसे ही करके जैसे चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी कौन सा है, तो यहाँ पर देख लो कौन सा है, सुखमय जीवन, तो सी वाला ऑप्शन लगा दिया। शुक्ल युगीन लेखक कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी लिख दिया। यहाँ पर शुक्लोत्तर युगीन रचना कौन सी है, तो ये जो है कौन सा है, गोदान है, सी वाला, तो देख लो अंग का सी लगा दिया। मतलब कि ऐसे ही करना है, ज़्यादा कोई झंझट नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से लिखना है। घबराइएगा नहीं, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको भी एकदम अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, प्लस में इस पेपर का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक, चलो। एकांतवासी योगी कविता के रचनाकार कौन है, ये जो है कौन है, अयोध्या प्रसाद खन्नी जी हैं, अयोध्या प्रसाद खन्नी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो द्विवेदी युग के कवि कौन है, तो देख लो भाई यहाँ पर शानदार तरीके से मैं दिखा दे रहा हूँ द्विवेदी युग के कवि कौन है। देख लो यहाँ पर द्विवेदी युग के कवि जो हैं राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, सी वाला ऑप्शन इन्होंने लगा दिया। बादल को घिरते देखा नागार्जुन की कविता का युग है, कौन सा युग है, प्रयोगवाद है, प्रयोगवाद लिख दिया। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अगेय जी हैं, तो अगेय लिख दिया। अंगा नंबर ताज सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 है, तो 1943 लगा दिया। ठीक, इसी प्रकार से ज़्यादा कोई झंझट नहीं लेना है, एकदम आराम आराम से करना है। ठीक है, चलो। उसके बाद देखो यार, कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश दिया गया है, अथवा करके भी नीचे दिया गया है, जो आपका मन उसको कर लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ना है। कह रहा है कि रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महासमुद्र कहा है। देख लो, पढ़ने के बाद ही पता चल गया यहाँ पर क्या आया है, रविंद्रनाथ। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्लियर हो गया कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वाला है। ठीक है, बस उसी चैप्टर से लिया गया, क्योंकि रविन्द्रनाथ का जिक्र उसी में किया गया। ठीक है, और भी बहुत सारी हिंदू का, विचित्र का, देश का, इस प्रकार के परंपरा वगैरह शब्द का यूज उस चैप्टर में किया गया, तो इससे भी आप एकदम आराम से पता लगा सकते हो। ठीक, तो इसका संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कि अशोक के फूल के पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बस आप देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर लिख दोगे, बस हो गया। मैं जानता हूँ आप कर लोगे। ठीक है, देख लो अच्छे से बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया जाता है, लेकिन ये देखो ये 3 लाइन में लिखे हैं, 3 लाइन तो ये खुद अंडरलाइन दिया है, कम से कम 3 लाइन अंडरलाइन दिया है, तो 6 लाइन आपको लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए इनको 1 नंबर दिए गए। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, यही चीज़ बहुत सारे टीचर देखते हैं। अब देखो, भारतवर्ष के निर्माण में किन किन जातियों का सहयोग रहा, रविन्द्रनाथ ने किसे महासमुद्र कहा, अच्छे से इसी में से खोज कर लिख दोगे, बस। ये कोई उतना बड़ा तोप नहीं है, बस बहुत ही आसान होता है। ठीक, चलो। उसके बाद यहाँ पर अथवा करके दिया है, अच्छे से देख लो अथवा वाला भी। उसके बाद चौथा नंबर, दिए गए पद्यांश पर आधारित किन्हीं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो कह रहा है ये दिया है, इससे अच्छा ये भी दिया है, जो मन हो वो कर लो अथवा करके। तो इसमें तो आपको बड़ी आसानी से पता चल गया होगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर राधा जी कहीं पर आ रही हैं, देख लीजिए, कहीं कहीं ना कहीं ज़रूर आई होंगी। ठीक है, देखो, छू के मेरे प्यारे
कमल पको प्यार के साथ आजा जी जाऊंगी हृदय तल में तुझी को लगा के। ये किससे पता चला? ये राधा जी ये बात बोल रही हैं। तो बस, और यहाँ पर भी देखो राधा वर्ड आ गया है। तो बस ये पवन द्योतिका से आप समझ नहीं जाओगे, बस एकदम लिख दोगे कि प्रस्तुत गद्यांश पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पवन द्योतिका से लिया गया। इसका रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। अच्छे से जो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन जो भी पूछा गया है, क्वेश्चन का आंसर इसी में से मिल जाएगा, कोई बाहरी खोजना नहीं पड़ता है। ठीक है, बस एकदम राधा पवन द्योतिका से अपने प्यारे श्याम के चरणों को धूल लाने को कहती है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, उसका उत्तर दे दिया गया। क्वेश्चन आंसर में कोई दिक्कत नहीं, केवल आप फॉर्मेट समझ लो अच्छे से। उसके बाद देखो क्या है कि मेन ये जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 को, मतलब साहित्यिक परिचय है कि उसके साहित्य के जो भी लेखक का लिख रहे हो थोड़ा जीवन परिचय लिखते हुए साहित्य की ज़्यादा वर्णन करना। यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, APJ अब्दुल कलाम, तीनों में से किसी एक का लिख दो। देख लो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिख दिया गया है अच्छे से, एकदम बेहतरीन तरीके से जीवन परिचय। उसके बाद यहाँ पर साहित्यिक परिचय। अब आप कहोगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा इनका सबका जीवन परिचय पर, तो अच्छे से देख लेना, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देख लो अभी फ़िलहाल में कैसे लिखा गया, रचनाएं भी अच्छे तरीके से इस प्रकार से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अच्छे से लिखोगे आपके कोई भी एक नंबर नहीं काटेगा, मैं बता रहा हूँ। अब ख नंबर इसी का है कि कवि का, जो कि लेखक का ऊपर वाला है और नीचे वाला कवि का है। तो कवि वाले में भी कुछ भी नहीं करना है, सेम उसी प्रकार से तो लिखना है। देख लो 4 दिए गए हैं, चारों में से कोई एक का जो आपको याद हो कर लो, 5 नंबर मिल जाएगा। देख लो शानदार तरीके से, पहले जीवन परिचय फिर साहित्यिक परिचय लिख देना अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर देख लो अच्छे से यहाँ तक लिख देना। लिखने के बाद रचनाएँ लिख देना, एकदम पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देख लो कहानी आपका आता है। अब कहानी देख लो कौन कौन सा, पंचलाइट कहानी का कथासार शब्दों में लिखिए, ये भी 80 शब्द का है। तो पंचलाइट या फिर अथवा करके बहादुर भी दिया है, जो लिखना लिख लो, पंचलाइटे का लिख लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, तो पंचलाइट यहाँ पर लिख दिया गया है। अब देखो अब आपका आता है खंड काव्य। इसमें देखो खंड काव्य आता है 7वां नंबर प्रश्न में। तो ये जो खंड काव्य आपके जिले में लगता है उसको लिख देना। ठीक है, यहाँ पर देख लो एक खंड काव्य लिखा गया है, जो किस पैटर्न में लिखा गया है, बस वो चीज़ें देख लो भाई। ठीक है, जो आपके ज़िले में लगता हो वही खंड काव्य लिखेगा, ये नहीं कि आउट मतलब मत लिख दीजिएगा कोई सा भी, जो आपके ज़िले में लगता है वही लिखा जाता है। ठीक, अपने टीचर से पूछ लीजिएगा, अभी तो आप तैयारी कर रहे होंगे। अब देखो खंड ख में जो आपका आता है संस्कृत वाला पोर्शन से आता है, तो देख लो अनुवाद करना है 7 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर भी दिया गया है, इधर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे दिए गए हैं, तो बस इसको क्या करना है, अनुवाद कर देना। ठीक, देख लो यहाँ पर भी दिए गए हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगा अथवा वाला यहाँ पर किया गया है। खंड ख पहले बना के उसके बाद प्रश्नोत्तर 8 के क का अथवा वाला किया गया है। ठीक है, अब देखो अथवा वाले में क्या करना है, सबसे पहले संकेत बना देना, यहाँ से यहाँ तक कोई 2 लाइन लिख देना होता है। उसके बाद संदर्भ लिख दीजिएगा, क्या दिक्कत है। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर गद्यांश ना लिख के संस्कृत गद्यांश लिख दीजिएगा, काफ़ी बेहतर रहेगा। हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है, यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद अनुवाद इसी चीज़ को तो हिंदी में लिख देना होता है, जैसे हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषा अन्य समान अधिकार थी, उसी चीज़ को हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं में उनका समान अधिकार था, इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है, उसके बाद ख वाला जो आता है श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। देख लो मैं इधर आपको दिखा देता हूँ श्लोक वाला कहाँ है, तो देख लो भाई इधर है। ठीक, तो श्लोक वाला इधर है, इधर देख लो ये है, 2 श्लोक दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक करना है। ये भी 7 नंबर का दिया जाता है, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, तो यही वाला इन्होंने कर दिया है। बस देख लो काफ़ी शानदार तरीके से पूरे नंबर मिल गए। उसके बाद काफ़ी बेहतरीन तरीके से इधर देख लो प्रश्नोत्तर 9 मुहावरे का अर्थ करके वाक्य प्रयोग कर देना है, जैसे अंत भला तो सब भला, यानी कि यदि अंत अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा ही होता है। उसके बाद कोई एक और कर लो कि आग बबूला होना, यानी कि बहुत गुस्से में होना। और उसके बाद वाक्य प्रयोग कर लो, आप तो वाक्य प्रयोग करना जानते ही होंगे, क्लास 12th में आ चुके हैं। तो उसके बाद यहाँ पर देख लो ये वाला छोड़ के ये वाला किया गया, इसको शायद बाद में कर दिया गया हो। तो देख लो यहाँ पर लिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखे, कृत और कृति। कृत मतलब किया हुआ, कृति मतलब रचना। श्रवण और श्रमण, श्रवण मतलब सुनना, श्रमण मतलब भ्रमण। ठीक है, और देखो अच्छे से लिख दिया गया है। उसके बाद इधर देख लो शानदार तरीके से भाई,
इसको इधर देखोगे तो इसका भी सब मतलब अच्छे से कर दिया गया है। शब्द का अर्थ लिखना है। नग का क्या होता है पहाड़, नगर। नाग का क्या होता है सांप, नगीना, बहुत सारी चीज़ें। जैसे वो प्रश्न उत्तर का देख लो। ईश्वर में जो विश्वास करता है वो क्या होता है आस्तिक होता है। जो नष्ट कर होने वाला हो वो नश्वर होता है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का शुद्ध लिखिए। मोहन ने अलमारी खरीदा। तो मोहन ने अलमारी खरीदी। मेरा बाल सफ़ेद हो रहा है। तो मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। इस प्रकार से आसान ही आता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर 10 नंबर जो है ये वाला कर दिया गया है। ये वाला ही अपठित गद्यांश आता है। ये भी 5 नंबर का अच्छे से कर देना, हो जाएगा। ठीक, चलो उसके बाद इधर देख लो, काफ़ी शानदार तरीके से वो आता है रस छंद अलंकार। इसमें भी आपको काफ़ी अच्छे नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, रस छंद अलंकार में तो जो 3 रस तैयार कर लो, वीर रस, जो है श्रृंगार रस, हास्य रस, ये 3-4 तैयार कर लो। अलंकार में रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, दोहा, चौपाई, रोला, सोरठा, ये तैयार कर लो, हो जाएगा आपका 6 नंबर पक्का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि पत्र लेखन है। पत्र लेखन भी आसान होता है, देख लो 6 नंबर का। तो विद्यालय के लिए लिखना है तो लिख लो अच्छे से सारी चीज़ें, इस पर विषय वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, और ऐसे लिख दोगे, ये चीज़ें ज़रूर बनाना। ऐसे सेवा में जो भी इंटर कॉलेज को लिख रहे हो, राजकीय इंटर कॉलेज जैसे प्रतापगढ़, प्रयागराज, 2 नंबर इसी के मिलते हैं। ठीक, यहाँ तक के, तो यहाँ तक काफ़ी अच्छे से बनाना। उसके बाद ये लिखोगे तो 4 नंबर इसके मिलते हैं। 4 2 6 नंबर मिल गए। उसके बाद देखो निबंध आपका आता है 9 नंबर का। ठीक है, तो 9 नंबर के निबंध में कम से कम 2.5 से 3 पेज, इससे अधिक मत लिखना। देख लो अच्छे से 2.5 से 3 पेज में लिखोगे, काफ़ी अच्छे आपके नंबर दिए जाएंगे। ठीक, देख लो इसी प्रकार से निबंध लिखना। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये। और इसका PDF चाहिए तो व्हाट्सएप का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं इसका PDF वहीं पर सेंड कर दूँगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।